कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। Hello dear friends, so very warm welcome to all of you at our this beautiful amazing platform. So here is our one another amazing student at this beautiful platform. We welcome her for this beautiful rank at the NORCET exam. Welcome beta. Please give your introduction and what is your rank in this exam. Please inform to our student. Yes, sir. Thank you so much. Firstly, I would like to say thank you to you and whole NNL team. It is an honor to share screen with you, sir. Myself, Divya Bhumeshwar Mahakarkar. I am from Maharashtra, Nagpur, and I have completed my graduation from Shortec College of Nursing. And bas, that's it. ओके बेटा, चलिए बहुत अच्छा लगा। फिर से एक बार मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच आवर ऑडियंस आवर स्टूडेंट्स आल्सो वांट टू नो, हाउ यू फेल्ट व्हेन यू हर्ड अबाउट द योर रिएक्शन योर सिलेक्शन एंड व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम योर फैमिली। कैसा लगा बेटा जब आपको पता चला कि नॉर्सेट में आपका सिलेक्शन हो गया है? बहुत अच्छा लगा सर। वो बहुत अनरियल फीलिंग है, जो वो टाइम को बहुत प्रीशियस बना देती है। और आई वाज सिटिंग विद माय मदर ओनली जब रिजल्ट केम एंड आई सॉ द रिजल्ट एंड आई टोल्ड हर। फर्स्टली आई डिडंट बिलीव ओनली, लेकिन देन हमने रीचेक किया, फिर मम्मी को बताया एंड देन आई टोल्ड माय फादर। दे बोथ वर वेरी हैप्पी, दे बोथ आर वेरी हैप्पी अबाउट द रिजल्ट्स। यू आर राइट बेटा, ये जो दिन होता है ये हमारी जिंदगी का एक सबसे सुनहरा दिन होता है। नाउ यू विल नेवर फॉरगेट दैट डे, यू एंड योर पेरेंट्स नेवर फॉरगेट दैट डे। वो एक ऐसा लम्हा रहेगा कि ना उसको आप जिंदगी भर याद रखोगे। और मैं अपने प्यारे बच्चों को बताना चाहूंगा बेटा, उसी दिन के लिए हमको मेहनत करनी है जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा और आपके पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी झलकेगी ना, जो दिल से खुशी होती है, उस दिन को सोचो आप। और उसके लिए हम सभी को प्रिपरेशन करना है। क्यों बेटा, कैसा ये बात कैसा कैसा लगा उस दिन जब आपके पेरेंट्स खुश हुए तो आपकी जो मेहनत थी ऐसा लगा कि वो रंग लाई? यस यस श्योर सर। इतना एक साल 6 मंथ्स एंड मोर उसके लिए प्रिपेयर किया है, और हमने हमारे पेरेंट्स भी उसके लिए प्रे करते रहते हैं, उनकी भी होप्स होती है। तो टू सी दैट हैप्पीनेस इन देयर फेसेस, इट इज द बेस्ट फीलिंग। राइट बेटा, ये बहुत ही इमोशनल टाइम होता है। तो बेटा हमारा हमारा अगला सवाल कि ये जो आपका अटेम्प्ट था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था कि इसके पहले आपने और भी कोई अटेम्प्ट किए थे? नहीं सर, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था। मैंने इसके पहले भी नॉर्सेट दे रखा है, लेकिन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस लास्ट नॉर्सेट। उसके पहले मैंने एक दो नॉर्सेट दिए हैं, लेकिन आई वाजंट प्रिपेयर, आई वाज वर्किंग देन। After that, the previous NOSET I was preparing for it. I cleared the NOSET, but my rank was very behind. So this NOSET I prepared with NNL, and this is the rank that I have got. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। तो हमारा अगला सवाल बेटा, व्हाट वाज योर प्रीवियस बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपने स्कूली एजुकेशन के बारे में, अपने कॉलेज एजुकेशन के बारे में हमारे बच्चों को बताएंगे? Yes, sir. Sir, I have completed my schooling, everything from Nagpur itself. I was a student in Prerna Public School. I have completed my schooling there. After that, I have joined Shortec College of Nursing for my graduation and have completed my graduation from there. After that, I have appeared for CHO examination and I was working as a community health officer, and then I prepared for this exam. वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा बेटा हमारे सारे बच्चे ये जानना चाहेंगे, देखिए होता क्या है कि क्रिकेट होता है तो क्रिकेट मैच में पहले सुनील गावस्कर आए, फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए, फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, फिर विराट कोहली। तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते हैं। तो अक्सर मैं बच्चों को कहता हूं कि रिकॉर्ड होते ही टूटने के लिए हैं और पैटर्न होता ही चेंज होने के लिए है। तो बेटा इसी तरीके से हम अक्सर अपने एग्जाम में देखते हैं कि पैटर्न हर 3-3 साल में चेंज होता ही रहता है। So this time again, the NORCET exam pattern, this all had been changed. So what was Yes. your strategy according to the changing pattern? तो पैटर्न के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बेटा हमारे बच्चों को? सर, पैटर्न चेंज हुआ तो दैट वाजंट मच लाइक डिस्टर्बिंग फॉर मी। इट वाज जस्ट फॉर टाइमिंग का कंसेप्ट आया था इस बार, लेकिन लास्ट टाइम ही उन्होंने वापस से प्री और मेंस कर दिया था, तो दिस इस टाइम उन्होंने टाइमिंग का कंसेप्ट ऐड किया था। लेकिन आई आल्सो मतलब केप्ट माय काम कि इट इज ओके, द चेंज इज नॉट जस्ट फॉर मी, इट इज फॉर एवरीबॉडी। और अब इस पे रिग्रेट करके या इसके बारे में सोच के कुछ नहीं होगा, वो तो चेंज कर दिया है उन्होंने। हम चाह के भी उस पे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कि खुद प्रिपेयर हो जाओ उसके लिए अकॉर्डिंग टू द चेंजेस। एंड देन मैंने उसके ही अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना शुरू किया।
और फिर आई वाज इनटू द न्यू पैटर्न विद इन 10 to 12 days। बहुत बढ़िया बेटा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सेलेक्टर ने, हमारे स्टूडेंट ने, दिव्या ने बहुत अच्छी बात बताई है कि दुनिया में उसकी जीत नहीं होती जो सबसे शक्तिशाली होता है, डार्विन का सिद्धांत है, बल्कि उस आदमी की जीत होती है जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल कर लेता है, खुद को ढाल लेता है। सो वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। बेटा अल्टीमेटली सोर्स जो है वही रहेगा, जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो वही रहेंगे, जो किताबें में लिखी वही चीजें रहेंगी। सो जस्ट वॉट एवर द चेंजिंग पैटर्न इज देयर, वी हैव टू अडॉप्ट देम। ऐसा नहीं कि हमको बहुत पढ़ना है। तो दिव्या ने ये बहुत अच्छी बात बताई। थैंक यू बेटा फॉर शेयरिंग योर दिस नॉलेज। हमारा अगला सवाल है कि जो नर्सिंग नेस्ट लाइव टीम प्लेटफॉर्म पर हम जो नेशनल लेवल टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, सुपर 60 ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने टेस्ट दिया कि नहीं, या आपने रेगुलर टेस्ट पैटर्न ज्वाइन किया कि नहीं? टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हमारे बच्चों को बताएंगे। सर मैंने सारे तो अटेम्प्ट नहीं किए, कुछ टेस्ट छोड़ के मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किए थे उनके। और मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट अटेम्प्ट करना ही मतलब मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करके ही हम पता कर सकते हैं कि हम कितना उस चीज को समझ रहे हैं। राइट। और जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे हमारे। बहुत सही बेटा, बहुत सही। अल्टीमेटली जिस दिन युद्ध होता है, जिस दिन जंग होती है, तो उस दिन तो हमको अपने कॉम्पिटिटर से, हमको अपने सामने प्रतिद्वंदी से लड़ना होता है, और हमारा कॉम्पिटिटर, हमारा प्रतिद्वंदी कौन है? एमसीक्यूज। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन कैसे होगा? तो बहुत सही बात है। हर बच्चा ये चीज याद रखे कि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, जब तक आप वॉर की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो बेटा उस दिन हमको जीत हासिल नहीं हो पाएगी। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, एमसीक्यू का प्रैक्टिस हमको कोशिश करनी चाहिए कि डेली एटलीस्ट 50, या फिर अगर 100 कर पाए एमसीक्यू तो ये बहुत अच्छी चीज है। ओके। तो बेटा आपसे हमारा अगला सवाल कि आपने जब प्रिपरेशन किया तो आपने कैसे प्रिपेयर किया? आपका प्राइमरी सोर्स जो था वो क्या था? कैसे आपने प्रिपेयर किया? तो मेरा प्राइमरी सोर्स तो बुक्स थे। मैंने एनक्लेक्स बुक रेफर किया था, बुक्स और मेरे सेल्फ मेड नोट्स। तो मैंने जो नोट्स बनाए थे वो एनएल का एमएलबी प्लान से जो क्लासेस होती थी उससे बनाए थे। और मैंने प्राइमरी सोर्स फॉर थ्योरी सिर्फ दो ही चीजें रखा था, एक तो मेरे सेल्फ मेड नोट्स जो थे जो एनएल से मैं बनाती थी, और मेरा एनक्लेक्स बुक। बस यही दो मेरे प्राइमरी सोर्सेस थे फॉर माई थ्योरी कंसेप्ट। बहुत बढ़िया बेटा। बच्चों एक चीज याद रखना कि कॉन्सेप्ट का काट कोई नहीं है, और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने का सबसे सही टाइम है कि आप जिस समय, जिस ईयर में हो, जिस प्रॉफ में, उस समय उसकी थ्योरी खत्म कर लो। अगर आप सोचोगे कि जब ड्रॉप ईयर आ रहा है या जब फाइनल इंटर्नशिप का टाइम आ रहा है उस समय आप थ्योरी बुक पढ़ो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस समय के लिए, जैसा कि दिव्या ने बताया, नर्सिंग नेक्स्ट लाइव की टीम है, नर्सिंग नेक्स्ट लाइव ऐप है, तो यहाँ पर बढ़िया सा कंसाइज मटेरियल मिलता है जो हाई यील्ड फैक्टर्स को लेते हुए रहता है, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो इन चीजों की आप मदद ले सकते हैं। तो दिव्या ने भी यही किया। और बेटा बिल्कुल आपको अपना नोट्स बनाना है। खुद के चले हुए रास्ते पर जब हम बढ़ते हैं तो वो रास्ता याद होता है, खुद के नोट्स जब हम लिखते हैं तो चीजें याद होती है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी हमको दिव्या ने दी। तो बेटा अगला हमारा सवाल है कि आपने नर्सिंग नेक्स्ट लाइव पे कौन सा प्लान सब्सक्राइब किया था? क्या आप प्लान सी यूजर थे या कोई दूसरा प्लान आपने लिया था? इसे मैं एमएलबी प्लान सब्सक्राइबर हूँ। मेरा प्लान था सी लेने का ही। ओके, प्लान सी था लेकिन आई आपका। वॉज टाइम बाउंड, मेरे पास बहुत। नहीं सर, मेरा प्लान एमएलबी था, मुझे प्लान प्लान सी ही एमएलबी था। लेना था। लेकिन आई ओके। वॉज टाइम बाउंड, मेरे पास। हाँ, टाइम बॉम्ब। मेरे पास टाइम नहीं था। ओके बेटा। राइट 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 राइट। तो आपको इससे सपोर्ट मिला बेटा? एमएलबी लाइट जो आपने लिया उससे कितना सपोर्ट मिला आपको? सर बहुत उससे हेल्प हुआ मेरा, मतलब मैं एक्चुअली, मेरा थ्योरी तो पूरा कवर्ड था, लेकिन बिफोर द एग्जाम जो 1 to 2 मंथ्स होता है उसमें जो प्रिसाइज कंटेंट पढ़ना चाहिए, मतलब इतनी बड़ी थ्योरी में से भी जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, वो मेरा हर टाइम वीडियोस की वजह से रिवाइज होता था। और फिर राइट मैं बेटा। वो वीडियोस देखने के बाद वापस से शाम को वो वीडियो का जो कंटेंट जो मैं सेल्फ मेड नोट्स बनाती थी वो वापस रिवाइज करके उसे ऐसा प्रिसाइज नोट्स बन गए थे मेरे, बहुत बिकॉज ऑफ बढ़िया। दिस एमएलबी प्लान। बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पर दिव्या ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि रिवाइज करना होता है। तो हम भी बच्चों को हमेशा कहते हैं रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर स्टडी। रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी। स्टडी करना तो इंपॉर्टेंट है,
लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ी हुई चीज को कितनी बार रिवाइज करते हैं। तो दिव्या, थोड़ा सा आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी जो थी उसको थोड़ा सा और लाइट उस पर दीजिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जान पाए कि रिवीजन के लिए और अच्छी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो रिवीजन के बारे में और थोड़ा बताएंगे बेटा। मैंने रिवाइज तो मतलब 1 to 2 months बिफोर ही करना शुरू किया था, क्योंकि मतलब जितना हम रिवाइज करेंगे उतने हमारे माइंड में कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। तो एक रिवीजन के साथ 50% कवर होगा, सेकंड रिवीजन के साथ 30% मोर ऐड होगा, ऐसा हर रिवीजन के साथ हम 100% तक पहुंच पाएंगे टू क्लियर आवर कंसेप्ट। तो मैंने यही स्ट्रेटेजी रखा था कि एनक्लेक्स जो मैं बुक पढ़ती थी वो बुक और मेरे सेल्फ मेड नोट्स, तो बिफोर एग्जाम ऑल्सो मैंने 10 days में एक बुक कवर करने का प्लान किया, और उसके बाद जो बचे 10 days रहते हैं उसमें मैंने मेरा रिवाइज जो बुक सेल्फ मेड नोट्स रहते हैं उसे कवर करना सोचा था, और मैं कर भी पाई वैसा। क्योंकि ऐसा हम डिसाइड करके रखेंगे कि 10 days यू शुड गिव टू दिस एंड 10 days यू शुड गिव टू दिस, तो हम वो कवर करने में हेल्पफुल होता है। तो मैंने वही प्लान किया था सर कि 10 days आई विल गो फॉर माई एनक्लेक्स बुक एंड 10 days फॉर माई सेल्फ मेड नोट्स। तो इसी तरह मैंने रिवाइज किया था सर। बहुत बढ़िया बेटा। रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बच्चों के लिए यूजफुल रहेगी। अच्छा बेटा, एक और चीज, आवर नर्सिंग नेक्स्ट लाइव टीम इट इज ऑर्गेनाइजिंग द मेनी काइंड ऑफ द इवेंट्स इन बिटवीन ऑफ द आवर रेगुलर सेशन, so that students can connect with the study pattern properly. So this time Yes, our sir. nursing next live organized the NORCET 6.0 summit. So Yeah. have you attended that NORCET 6.0 summit? Was it beneficial for you or Yes. not? Yes, sir. It was beneficial for me. I attended the summit also. तो वो आपने Hmm. अटेंड किया था और वो कितना हेल्पफुल रहा? सर यस, मैंने नॉर्सेट 6.0 समिट अटेम्प्ट किया था। एक दो टेस्ट मिस हो जाते थे लेकिन मैं कर पाती थी अटेम्प्ट इसको। और इससे हेल्पफुल ऐसा होता था सर कि जो मतलब हाई यील्ड टॉपिक है वही ये लोग इन्वॉल्व करते थे टेस्ट्स में। तो उसके जो फिर रिजल्ट्स आता था तो उसमें पीडीएफ जो आते थे रिजल्ट्स, उसमें एक के साथ बाकी के कंसेप्ट मतलब उसके आंसर्स के साथ बाकी के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते थे। तो मुझे वो टेस्ट हेल्पफुल रहे। मैंने कुछ टेस्ट मिस कर दिए लेकिन मैक्सिमम टेस्ट में ट्राई करती थी कि हो जाए मुझसे। ओके बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और इसी कड़ी में नर्सिंग नेक्स्ट लाइव टीम ने सीबीटी मेगा नेशनल नॉर्सेट स्किल असेसमेंट टेस्ट रखा था। आपने उसे ज्वाइन किया था क्या? और ये अगर ज्वाइन किया था तो कितना यस यूजफुल सर। रहा, कितना नहीं रहा? बहुत सर मैंने ज्वाइन किया था उससे भी, और कुछ टेस्ट मिस हो जाते थे लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती थी कि पूरे टेस्ट में अटेम्प्ट कर पाऊँ। ओके। और जितने टेस्ट ज्यादा अटेम्प्ट कर पाऊँ उतना ही मेरे लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था कि एक एमसीक्यू के बाद दूसरा एमसीक्यू मतलब अ, अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था उससे। एक पप्पा नको करा, नको करा। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज की, क्या आपने कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ा इस प्रिपरेशन के दौरान? सर मैंने एक ही बुक ये किया था, जो था एनक्लेक्स, साउंडर्स का एनक्लेक्स बुक था, मैंने उसी को रेफर किया था और मैंने वही बुक से मेरा पूरा थ्योरी कंप्लीट किया है सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इफ यू वांट टू गेट एक्स्ट्रा यू हैव टू डू एक्स्ट्रा, so this is या the rule. And also, can you inform our nursing next live team videos and notes, they were useful or not? यस यस ऑफ कितना कोर्स। आपको? ओके Yes, yes, बेटा। of course, they were useful only. I only went through my self-made notes and the book NCLEX. मैंने जो नोट्स बनाए थे सेल्फ मेड नोट्स छोटे छोटे, मतलब जो एमएफबी क्लासेस होती थी उससे मैंने हर सब्जेक्ट्स के सेपरेट नोट्स बनाए थे। मैंने उसी से पूरा मेरा रिवीजन कवर किया है फॉर प्री ऑल्सो एंड फॉर मेंस ऑल्सो। मैंने पूरा मेरा थ्योरी उन्हीं सेल्फ मेड नोट्स और एनक्लेक्स बुक से कवर किया है सर। बहुत बढ़िया बेटा। तो एक चीज हमको दिव्या से सीखने के लिए मिलती है कि खुद के नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नोट्स पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप खुद से नोट्स नोट्स बनाते हैं, कंसाइज करते हैं, जो चीजें याद नहीं होती उनको अलग से लिखते हैं, तो डेफिनेटली ये जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है आप लोगों को एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा मार्क्स तो देंगी ही देंगी। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, एक और सवाल कि एट आवर नर्सिंग नेक्स्ट लाइव टीम, नॉट ओनली द टीचर्स आर देयर, they are supporting, they are using, they are making the videos and the notes, but also at the background there are the different many हेल्पलाइन सोर्सेस। हमारी एक हेल्पलाइन सपोर्ट टीम होती है, यहाँ पर मार्गदर्शक होते हैं। तो ये जो मैम और सर लोगों का जो सपोर्ट है,
जब आप लोगों को जरूरत पड़ती थी, तो इससे कितना मदद मिला? दे वर हेल्पफुल टू अस। जब हमारी क्लासेस शेड्यूल होती थी तो उसका मतलब शेड्यूल देना और बाकी सारी चीज़ों के लिए दे वर रियली हेल्पफुल टू अस। एंड मैंने जब प्लान ज्वाइन किया था तो मैंने लवलीन मैम से कांटेक्ट किया था। माय फर्स्ट कांटेक्ट वाज शी ओनली। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था कि कैसे प्लान के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं कंफ्यूज थी कि मुझे प्लान सी लेना चाहिए या एमएलबी प्लान लेना चाहिए, क्योंकि टाइम का इशू था। मतलब मेरे पास 6 मंथ्स 4 मंथ्स ही थे। तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था कि कौन सा प्लान लेना चाहिए, एंड आई वेंट विद प्लान एमएलबी फॉर माय नॉट सेट। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। चलिए, तो यहाँ पर हमारी जो बैक में टीम है, सर हैं, मैम हैं, मार्गदर्शक हैं, तो उनकी काउंसलिंग का तो काफी इफेक्ट पड़ता है। हर बच्चा ये चीज बोलता है, तो उसके लिए हमारी बैक टीम को, हमारे मार्गदर्शक को बहुत बहुत सलाम है। और साथ में बेटा कुछ क्वेश्चन है, देयर आर द मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द फ्यूचर एस्पायरेंट। ये वीडियो कई सारे या बच्चे देख रहे हैं और आगे भी बच्चे देखते ही रहेंगे। तो एक कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो हर बच्चों की तरफ से हम टीचर्स को आते हैं। तो वो कुछ सवाल हैं, लाइक डेली हाउ मेनी आवर्स यू वी आर स्टडिंग। हर दिन आप कितने घंटे पढ़ने को देते थे? ये वेरी करता है हर बच्चे से बच्चे को, यस लेकिन यस ऑफ कोर्स। आपका क्या था बेटा? सर मैं 8 to 10 आवर्स 8 to 7 आवर्स तो पढ़ना हो जाता था, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी। लेकिन ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजंस मैंने जॉब छोड़ दिया था मेरा। तो आफ्टर दैट आई वाज होम ओनली, आई वाज फुल्ली डेडिकेटेड टू माय स्टडीज। तो मेरा रोज का सर हो जाता था पढ़ना 8 to 9 10 आवर्स हो जाता था। मैं सुबह से लेके शाम तक ब्रेक ब्रेक ले लेके पढ़ती थी। ओके, तो बढ़िया बेटा। 7 से 8 घंटे आप पढ़ते थे, और वो बहुत प्रोडक्टिव टाइम होने चाहिए। तो कोई बच्चा जो है वो 10 घंटे पढ़ता है, कोई 14 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है। एक्चुअली बेटा, दिस ड्यूरेशन नॉट टू डजंट मच मैटर, मैटर। या डजेंट मैटर। व्हाट ट्रू। मैटर्स, व्हाट इज द क्वालिटी टाइम यू आर यूजिंग बिहाइंड दैट। कोई यस। बच्चे होते हैं 6 घंटे पढ़ करके सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि 14 घंटे पढ़ करके सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सो द क्वालिटी, द कॉन्सेंट्रेशन, द फोकस, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट टाइम, इट मैटर्स। तो ये बहुत अच्छा आपने आंसर दिया बेटा। और साथ ही आप जॉब कर रहे थे, कई सारे बच्चे होते हैं जॉब करते हुए पढ़ाई करते हैं, ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और आपने वो किया, तो इसके लिए फिर मैं से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। अच्छा बेटा, और भी कई सारे सवाल हैं। तो एक जनरल सा क्वेश्चन हो जाता है, बच्चे जानना चाहते हैं कि जब हम पढ़ाई करते रहते हैं तो उस समय काफी टेंशन होता है, पढ़ाई का टेंशन, जॉब कर रहे हैं जॉब का टेंशन, समटाइम्स प्रेशर फ्रॉम द आवर फैमिली मेंबर, समटाइम्स द प्रेशर फ्रॉम द आवर फ्रेंड सर्कल। तो इस प्रेशर में ऐसा जब एंजाइटी होता था तो आप क्या करते थे? सर ऐसा कुछ मतलब एनजाइटी का बहुत इशू है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसा आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो हम ऐसा आइसोलेट हो जाते हैं, तो किसी से क्या शेयर करना, इट इज अ वेरी बिग इशू फॉर अस हु आर प्रिपेयरिंग। तो मैं ऐसा ही करती थी कि अगर कुछ ज्यादा एनजाइटी लग रहा है तो थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक ले लो। मतलब कहीं घूम के आ जाओ कोई फ्रेंड्स के साथ। मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट कम कर दिया था। मैंने सिर्फ कुछ ऐसे एक दो लोगों से ही बात करती थी, जो मतलब जो मुझे हेल्पफुल थे। क्योंकि हम जितना ज्यादा एक्सप्लोर ऐसा बात करते रहेंगे तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जैसा मुझे फील होता था। तो मैं ऐसा जिससे भी मैं बात करती हूँ मैं उससे जाके मिल लेती थी और ऐसा थोड़ा सा चिल करके आ जाती थी। और बस सर दैट्स इट। और मतलब ऐसा जब कभी भी डिप्रेस लगता है तो द ओनली थिंग यू शुड डू इज प्रे। मतलब राइट। प्रे टू गॉड। एक बार मतलब ऐसा, क्योंकि जब हम प्रे करते हैं, प्रेयर इज नथिंग, यू टॉक टू योरसेल्फ। लाइक हमें हमारे साथ बात करने का टाइम मिलता है, तो वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस और कामनेस लाता है हमारे अंदर। कि जब भी ऐसा एंजाइटी फील हो या डिप्रेस्ड फील हो तो सिट प्रे टॉक टू योरसेल्फ, एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आपने इतना एफर्ट डाला है उसके अंदर, तो वो कभी ना कभी उसका फ्रूट आएगा ही। इट इज जस्ट योर मतलब एफर्ट, स्ट्रगल कर रहे हो और वो एक दिन उसका रिजल्ट आएगा ही। तो खुद को काम और खुद को यही एक्सप्लेन करो कि इट इज फाइन, इट इज फाइन, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, एंड बहुत गिव बहुत इट योर बेस्ट। बहुत बढ़िया। तो दिव्या ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें कही कि प्रे करना कुछ और नहीं है, इसके दौरान हम जब गॉड से कनेक्ट होते हैं तो गॉड के थ्रू कनेक्ट होकर के हम खुद से बातें कर रहे हैं।
एंड यस, दिस इज द सेल्फ एनालिसिस। बहुत प्यारी बातें की दिव्या ने। सो रिमेंबर ऑल्सो, गालिब जी ने कहा हुआ है, किसी ने गालिब से पूछा कैसे हो गालिब, गालिब ने कहा जिंदगी में दर्द है, दर्द में गम है, गम में मजा है और मजे में हम हैं। तो इन हमारे लाइफ के जो स्ट्रगल्स के पॉइंट होते हैं, जो पेनफुल इवेंट होते हैं, इनके होते हुए जब हम गुजरते हैं, हम प्रे करते हैं गॉड को, तो उनमें भी मजा आने लगता है और लाइफ की आगे की कड़ियां जुड़ती चली जाती है, आगे के रास्ते तय होते चले जाते हैं। बहुत ही प्यारी बातें की यहाँ पर दिव्या ने। और साथ में बेटा इसके साथ आप हमको ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि दोस्तों के साथ आप बात कर लेते थे इस तरीके से, तो एंजाइटी आप इनको कवर कर लेते थे, तो ये बहुत ही अच्छी बातें रही। और लास्ट में एक आखिरी क्वेश्चन कि आखिरी में कोई एक ऐसा मैसेज आप हमारे बच्चों को, फ्यूचर एस्पायरेंट को देना चाहेंगे जो उनको लाइफ में यूजफुल रहे और साथ में सिलेक्शन में मदद करें। फाइनल यस मैसेज सर, बेटा, एक श्योर। लाइन में कुछ बातें, अपने दिल की बात जो बच्चों को बताना चाहेंगे। यस सर, फाइनल में यही कहना चाहूंगी कि ड्रीम बिग। हम अगर सपना देखेंगे तभी उससे पूरा करने की जिद है, हम आती है हमारे अंदर। तो ड्रीम बिग, हैव योर ड्रीम्स हाई एंड गो फॉर इट, कॉन्कर योर ड्रीम्स एंड नो वन कैन स्टॉप यू इफ यू हैव डिसाइडेड इट इन योरसेल्फ। नथिंग कैन स्टॉप यू इफ यू हैव इट इन योरसेल्फ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बातें आपने कही। हमको सपने बड़े देखने चाहिए, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का भी कहना है। और लास्ट में बेटा एक पर्सनल सा, हमारी बड़ी एक छोटी सी प्यारी सी मीटिंग हो गई, तो आप नर्सिंग नेक्स्ट लाइव टीम के लिए क्या फीडबैक देना चाहेंगे, ऐप के लिए क्या देना चाहेंगे, और आपको स्पेशली एनाटॉमी फिजियोलॉजी डॉक्टर श्रीकांत वर्मा की क्लासेस कैसे लगी, ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये रिव्यू हम टीम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस यस सर। सर मुझे बहुत मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एनएनएल टीम के साथ। सभी फैकल्टी बहुत अच्छे हैं रियली। जो भी हमारी मेरी स्पेशली टीचिंग फैकल्टीज थे, बहुत अच्छा क्रिस्प कंटेंट देते हैं। और आपकी क्लासेस तो मतलब आपका टीचिंग तो है ही क्रिस्प, लेकिन जो बीच बीच में ऐसा मोटिवेशनल आप बोलते थे या फिर आपके बात करने का तरीका, जो एक मतलब मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट रहती थी उस टाइम पे भी, तभी भी आई यूज टू लाफ आउट लाउड ऐसा जब क्लासेस अटेंड करते थे। तो वो एक ऐसा अच्छा माहौल बना देता है जब हम पढ़ते हैं तब, क्योंकि इतने रिलैक्सिंग क्लासेस होती थी। और मैं एक स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, हमारी फार्मा की क्लासेस रहती थी, डॉक्टर रंजन सर यूज टू टीचर्स। उनकी क्लासेस भी मुझे बहुत स्ट्रेस मतलब ऐसा स्ट्रेस बस्टर रहती थी उनकी क्लासेस। उनका ह्यूमर बहुत मतलब हिलेरियस, वेरी नाइस ही यूज टू टीचर्स एंड एवरी फैकल्टी इज नाइस ओनली। उनका कंटेंट एकदम मतलब जो चाहिए ऑन पॉइंट होता है। और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया था जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकूं फॉर माई थ्योरी। इधर उधर से ऐसी मतलब कोई बुक्स में भी कभी कभी कुछ गलत गलत नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा रहता था कि कोई बुक्स में भी कोई कोई चीजें डाइसी रहती थी, ये या ये स्पेशली जो फैक्टफुल चीजें रहती थी। लेकिन फिर जब मैंने एनएनएल ज्वाइन किया तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया था जिसपे मैं रिलाई कर सकूं कि नहीं, अगर कोई ये भी बोल रहा है और कोई ये भी बोल रहा है तो मैं यही आंसर लिख के आऊंगी जो मुझे यहाँ पे पढ़ाया गया है। तो मुझे आई हैव ऐसा एक मुझे बैकबोन मिल गया था और एक प्लेटफॉर्म मिल गया था फॉर माई थ्योरी टू वेयर आई कैन रिलाई। राइट राइट। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया लगा बेटा। तो चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा हमारा इंटरव्यू कंप्लीट होता है। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर आवर फ्यूचर एस्पायरेंट। थैंक यू श्योर दिव्या, सर। मेनी थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन सो फॉर मच द सर। योर ब्राइट फ्यूचर अहेड, एंड वी आर थैंक एंडिंग दिस यू। सेशन विद दिस ब्यूटीफुल लाइंस। तो चलिए बच्चों, ये सेशन को खत्म करते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हमारे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। तो अगला आपका जो इंटरव्यू है वो आपका और हमारे बीच होगा। बिल्कुल दिलों में आग भड़का के चलिए, शोला जगा के चलिए, अपने अंदर के सपनों को मरने नहीं दीजिए। अगला सिलेक्शन बेटा आपका है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दिव्या, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।